आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम जानने वाले हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बीमारियों से जुड़े क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर रहता है और आप इसे कर लेंगे तो आपको बीमारी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये ट्रिक है, जितना बोलिएगा उतना याद होगा। हम भी बोल बोल के याद किए, हम कोशिश करते हैं कि आप भी मेरे साथ बोलेंगे तो आपको भी उतनी आसानी से याद हो जाएगा। जैसे बीमारी जो फैलती है, या तो वो प्रोटोजोआ द्वारा फैलेगी, ये सब सूक्ष्म जीव है, या कवक द्वारा फैलेगी, या जीवाणु द्वारा फैलेगी, या विषाणु द्वारा फैलेगी। यही 4 मेन रूप से बीमारी फैलाते हैं। कोई भी बीमारी, ये छोटे छोटे जीव है जो किसी भी एक जगह से दूसरे जगह जाके किसी एक के शरीर से दूसरे के शरीर में बीमारी फैलाते हैं और यही मेन बीमारी का कारण है। तो प्रोटोजोआ द्वारा जो है 5 बीमारियां फैलती है। इसके लिए ट्रिक है पे काम सोप। मैंने सब 4 बार बोली, आपको भी याद हो जाएगा। पे काम सोप, पे काम सोप। पे से होता है पेचिस। पेचिस पता है ना, पेचिस क्या होता है? आंत को, हमारे इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, पेचिस होता है। इसमें क्या होता है, गंदा पानी, गंदा खाना खाने से हमारी आंतें प्रभावित होती है, सड़ने लगती है, उसे ही हमें पेचिस बोलते हैं। का से फिर बोलते हैं काला जार। काला जार एक तरह का बुखार होता है। माँ से मलेरिया। मलेरिया तो आप सबने सुना है, क्वेश्चन आएगा कि मलेरिया किससे, इनमें से किससे फैलता है? क्या प्रोटोजोआ से फैलता है, कवक से फैलता है, जीवाणु से फैलता है, या विषाणु से? आप मार देंगे जीवाणु, हम भी मार देंगे जीवाणु। जब तक हमने नहीं पढ़ा था हम जीवाणु मारते थे, आज हमने पढ़ लिया तो हम क्या मारते हैं? प्रोटोजोआ। मलेरिया एक सोने की बीमारी होती है, उसको जब देखो नींद आता है, सोने की बीमारी। और एक होता है पायरिया। पायरिया जो है, दांत हमारे मसूड़े सड़ने लगते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पायरिया। तो प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियां क्या है? पे काम सोप, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया। एक शब्द का बाद तुरंत याद होता है। आप भी पढ़ते रहिए, बोलते बोलते याद होता है, लिखने की कोशिश करिए, याद हो जाता है। सिर्फ वीडियो देखने से याद नहीं होता है। फिर दूसरा क्या है? कवक से फैलने वाला। कवक से जो बीमारी फैलता है वो खुजली से रिलेटेड होता है। कभी कभी देखते हैं हाथ नोचने लगता है, बाल नोचने लगता है, वो बाल ढील नहीं, कवक से फैलता है, जो खुजली वाला बीमारी होता है। तो ए से होता है एथलीट, फुट। दा से होता है दमा, दांत, खार, खुजली। ये होता है कवक से फैलने वाली बीमारियां। खुजली से रिलेटेड जितने भी बीमारियां होगी वो लगभग, जैसे हमारे माथा में बोलते क्या हो गया है, वो शैम्पू लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वाइट वाइट हो जाता है, जो भी बोलते हैं, तो वो सब कवक से फैलने वाला। कवक को इंग्लिश में फंगी बोलते हैं। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ बोलते हैं, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी का ट्रिक है, डिप्थिरिया का घुटनी है। डिप्थीरिया, गला सड़ने लगता है, सांस से संबंधित परेशानी होने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया। क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया। पास से प्लेग, चूहों से फैलता है। प्लेग एक समय में बहुत बड़ी बीमारी थी भारत की, और उसको तो महामारी घोषित कर लिया गया था। अभी तो प्लेग से उतना दिक्कत नहीं होता है। फिर होता है सिफिलिस। सिफिलिस होता है। फिर टिटनस होता है। टिटनस का आपने सबने नाम सुना होगा, बहुत गंभीर स्थिति होती है, आप लोग सुइया भी लेते हैं कि कहीं टिटनस ना हो जाए। काली खांसी, एकदम कुत्ता जैसा खांसी मरने लगता है, रुकता ही नहीं है। कुष्ठ रोग, शरीर का कुछ कुछ अंग कटने लगता है अपने आप। टिटनस, सॉरी टाइफाइड, टी से क्या हो गया? टाइफाइड तो आपने सुना है, जैसे पेचिस होता है वैसे ही टाइफाइड होता है। आंत को हमारी प्रभावित करता है। गंदा खाना, गंदा पानी पीने से हमें क्या होता है? टाइफाइड। निमोनिया, बच्चों को ज़्यादा पड़ता है। क्या होता है? फेफड़े में सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस तो हम लोग फेफड़े से लेते हैं, मतलब फेफड़े से रिलेटेड समस्या निमोनिया। हैजा, गंदा पानी, गंदा खाने से वही हमारी आंतों में दिक्कत होता है। कोलेरा इंग्लिश में बोलते हैं हैजा। तो डीप सिटी का कुटनी है, 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। जितना आप लोग गाना याद करते हैं उतना डीप सिटी का कुटनी है 5 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। लिख देते हैं ताकि याद रहे। डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनस, जगह ही नहीं, काली खांसी, कुष्ठ, टाइफाइड, निमोनिया, हैजा। 5 बार बोलिए, सारा याद होने लगेगा। किससे क्या बीमारी होता है, हमको भी ऐसे ही याद हुआ,
आपको भी ऐसे ही याद होगा, बिना देखे लिख रहे हैं आप भी, एक समय में बिना देखे लिखिएगा। विषाणु वायरस से क्या क्या बीमारी होती है? एडेपोइसे छोक कटरा हिमहरे, एडेपोइसे छोक कटरा हिमहरे, थोड़ा यूनिक सुनने में लग रहा है लेकिन याद करिए, याद हो जाएगा। एड्स, सबसे पहले तो एड्स बीमारी होता है, जननांगों से संबंधित एड्स बीमारी होता है। डेंगू का नाम सुना होगा, डेंगू पूछेगा, डेंगू इनमें से किससे फैलता है? मार देंगे जीवाणु, क्योंकि हम लोग एक ही नाम सुने हैं बचपन से, जीवाणु, लेकिन जीवाणु के अलावा वायरस भी होता है। डेंगू, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, से पोलियो, पोलियो किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। अभी तो पोलियो नहीं है, 2014 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भारत को पोलियो मुक्त कर दिया। नहीं तो पहले पोलियो बहुत बड़ी बीमारी होती थी। पोलियो में होता क्या था? विकलांगता आ जाती थी, कभी हाथ काम करना बंद कर देता था, कभी पैर काम करना बंद कर देता था। चेचक हो गया, छोड़ सकते हैं छोटी माता, छोटी माता जिसको हम चेचक बोलते हैं, धब्बा धब्बा आने लगता। पहले ये भी बहुत बड़ी बीमारी थी और इससे भी कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन अब ये उतनी बड़ी बीमारी नहीं है। गलसुआ, खसरा, ट्रैकोमा, आंखों की बीमारी, आंखों का रंग बदलने लगता है। हेपेटाइटिस, मैंने हेपेटाइटिस जो लीवर की बीमारी, लीवर सड़ने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। और मेनिंजाइटिस, हर्पीज, रेबीज, रेबीज का नाम याद रखना है, कुत्ते के काटने से होता है। और रेबीज का टीका किसने खोजा है? बार बार पूछता है रेबीज का टीका किसने खोजा है, तो याद रखना है आपको, लुई पाश्चर। कुत्ते के काटने से हमारे दिमाग की नसें काम करना बंद हो जाती है, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आता है। पानी देख के डरने लगेंगे, हवा चल रहा है तो डरने लगेंगे बिना मतलब का, क्योंकि दिमाग काम करना बंद हो गया, सेंस लेना बंद कर गया हमारा दिमाग। और फिर पोलियो, पोलियो तो पता है, अभी मैंने बताया। डेंगू, डेंगू भी आपको याद करना है, डेंगू मच्छर के काटने से वायरस से फैलता है। कौन सा वायरस? एडिस वायरस। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, कॉपी के साइड में एक थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, और जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ लिखते जाइए, क्योंकि ये भी कई बार पूछ सकता है, लेकिन मेन यही पूछता है कि कौन सी बीमारी किससे फैलती है। तो ये आपको ट्रिक के साथ याद रखना है कि प्रोटोजोआ से पे काम सो, कवक से ए दांत खाद, जीवाणु से डीप सीटी का कुटनी है, और विषाणु से एडेपोइसे छोक कटरा हिमहरे। 10 बार 5 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे हम बिना देखे लिख रहे हैं, आप भी बिना देखे बोलेंगे, आप परीक्षा में एक एक क्वेश्चन सही करके आएंगे, याद रखिएगा। पढ़ने से ही होता है। और इस बार भी क्वेश्चन भी लेना, जब से टेंडर बदला है तब से क्वेश्चन का लेवल भी आप लोग देख रहे हैं। जीएस में तो क्या पूछ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग की पूरी कोशिश है कि जीएस को हम अपना भी ख़त्म करें और आप लोग का भी ख़त्म करें। तो इसी तरह लगे रहिए। थैंक यू। चैनल अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।